Hello students, good morning. You are most welcome on Sanskaram YouTube channel. In our this video we discuss on the short question answer of chapter first, and this video is dedicated for 8th class non-competition section. So in this video, this is the video number 2. We discuss the short question answer of chapter first. So first question is, what is the need for irrigation? What is the need for irrigation? So now we check the answer of question number first. Our answer first is, plant need water as a raw material for photosynthesis. प्लांट्स को पानी की ज़रूरत होती है एज ए रॉ मेटेरियल, कहाँ? फोटोसिंथेसिस के लिए. सेकंड, वाटर इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर अदर वेरियस बायोकेमिकल प्रोसेस. पानी की रिक्वायरमेंट है, वाटर की रिक्वायरमेंट है दूसरे काफ़ी बायोकेमिकल प्रोसेस में. सो आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज फिनिश नाउ. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड. In question number second, he asked, what are manures? What are manures? So my dear students, I think that you are know about manures. Now we discuss on the manure. Manure are organic substances obtained from dead plant and animal waste by the action of microbes on them. मैन्यूर है क्या? मैन्यूर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं. ऑर्गेनिक सब्सटेंस से आपका मतलब मैं समझा देता हूँ आप लोगों को. ऑर्गेनिक सब्सटेंस बेटा वो सब्सटेंसेस हैं जिनके अंदर कार्बन प्रेजेंट है. सो मैन्यूर आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. मैन्यूर वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं ऑब्टेन जो हम प्राप्त करते हैं फ्रॉम डेड प्लांट एंड एनिमल वेस्ट. डेड प्लांट पार्ट से और एनिमल वेस्ट से. और डेड प्लांट और एनिमल वेस्ट कब चेंज होते हैं मैन्यूर में, एंड हाउ, कैसे? बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स ऑन दैम. जब माइक्रोब जो हैं वो इन पर एक्ट करते हैं, देन द डेड पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट कैन बी चेंज इनटू मैन्यूर. वो मैन्यूर्स में चेंज हो जाते हैं. सो मैन्यूर आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑब्टेन फ्रॉम डेड प्लांट एंड एनिमल वेस्ट बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स ऑन दैम. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड. Question number third is, why should seed to be removed from the field? Why should seed to be removed from the field? क्यों हम weeds को, how should weeds to be removed from the field? क्यों हम weed को remove, उखाड़ते हैं या निकालते हैं from the field? कहाँ से? अपने खेतों में से. क्यों? What is the reason behind this? क्या reason है इसके पीछे? So please check it now. Because weeding is necessary since, or you can use because from the in place of since. Weeding is necessary because or since weeds compete with the crop. भाई क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है weeding? Because जो weeds हैं compete with the crop plants, वो compete करते हैं crop plants से. For what? किसके लिए? Water, पानी, न्यूट्रिएंट्स के लिए. स्पेस, वीड्स प्लांट्स को जगह भी चाहिए होती है. एयर, हवा के लिए. एंड लाइट मीन्स सनलाइट के लिए. एंड सेकंड पॉइंट, दे अफेक्ट ग्रोथ एंड यील्ड ऑफ क्रॉप्स. वो जो क्रॉप प्लांट्स उनकी ग्रोथ को भी इफेक्ट करते हैं एंड यील्ड ऑफ क्रॉप. और जो टोटल उत्पादन क्षमता है, टोटल यील्ड है, उसे भी अफेक्ट करता है वीड प्लांट. सम वीड पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. कुछ वीड प्लांट्स जो हैं वो जहरीले होते हैं. किसके लिए? फॉर एनिमल्स, हमारे एनिमल्स के लिए, पशुओं के लिए भी, एंड ह्यूमन बींग्स, और हम इंसानों के लिए भी. सो दिस इज आवर आंसर नंबर थर्ड. वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड compete with the crop plants for water, nutrients, space, air and light. Second point, they affect growth and yield of crops. Our third point, some weeds poisonous for animals and human beings. Next, our question number 4. What is animal husbandry? What is animal husbandry? Animal husbandry क्या है? rearing
and breeding of animals for food and food products is called animal husbandry. एनिमल्स को रियर पालना एंड ब्रीडिंग, उनको ब्रीड कराना, फॉर किसके लिए, फॉर के लिए, फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स, खाना और फूड मीन्स खाना एंड फूड प्रोडक्ट, खाना जो बनाने वाली चीज़ें होती हैं वो, इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री, इसे एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स फॉर फूड एंड फूड प्रोडक्ट, खाना बनाने में जो चीज़ें यूज की जाती हैं वो सब इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री, इसे एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। रियरिंग, वेरी सिंपल, रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स फॉर फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स is called animal husbandry. Our next question is question number 5. How is manure made? Manure कैसे बनता है? How is manure made? So now we discuss on the answer of question number 5. There are the two types of manure, farmyard manure and green manure. Farmyard manure and green manure. Now we discuss about farmyard manure. It consists animal and plant waste. These items collected in pits and allowed to dry up by sun. Farmyard manure में क्या है? It consists animal and plant waste. इसमें animal और plants का waste है. These items collect in pits. हम इन आइटम्स को, एनिमल एंड प्लांट वेस्ट को कलेक्ट करेंगे और एक गड्ढे में डाल देंगे एंड अलाउ टू ड्राई अप बाई सन, और सनलाइट में से, धूप में से सूखने देंगे। आफ्टर 3 or 4 months लेटर वी कैन यूज एज मैन्योर। एंड इन ग्रीन मैन्योर इज मेड फ्रॉम क्रॉप विच आर स्पेशली ग्रोन टू बी पल्ग इन सोयल। ग्रीन मैन्योर्स में बेटा क्या है कि हम स्पेशल टाइप्स की क्रॉप्स को ग्रो करते हैं अपने फील्ड में, और आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद हम उसे कल्टीवेट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ ए कल्टीवेटर। अपने जो फील्ड है उसके अंदर ही उसे मिक्सअप कर देंगे। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन के मेथड्स को आप एक्सप्लेन कीजिए। फॉर योर नॉलेज मैं आपको बता दूं कि ट्रांसप्लांटेशन चिली, टमाटो एंड राइस प्लांट्स में यूज होता है। सीड ऑफ राइस, चिली एटसेट्रा आर फर्स्ट प्लांटेड इन ए नर्सरी। आफ्टर दे बिकम सीडलिंग दे आर शिफ्टेड इन द फील्ड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन। वंस अगेन, एक बार फिर से, सीड ऑफ राइस, चिली एंड टमाटो, यू कैन ऐड टमाटो ऑल्सो, आप टमाटर भी इसमें यूज कर सकते हैं। जो राइस हैं, चिली, मिर्च हैं और टमाटर के जो प्लांट हैं उनके सीड्स को हम डायरेक्टली फील्ड में, खेत में नहीं उगाते। दे आर फर्स्ट प्लांटेड इन नर्सरी। सबसे पहले हम इसे नर्सरी में एक छोटा सा सीडलिंग, एक छोटा सा पौधा, सीडलिंग मीन्स होता है छोटा सा पौधा, उसके लिए तैयार करते हैं, सीडलिंग बनाने के लिए तैयार करते हैं। कहाँ? नर्सरीज में। आफ्टर दे बिकम सीडलिंग, और जब ये एक छोटे से पौधे के रूप में ग्रो करेंगे, देन दे आर शिफ्टेड इन द फील्ड, उसके बाद हम इन्हें फील्ड में शिफ्ट कर देंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन। इस प्रोसेस को ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज मिक्स्ड फार्मिंग एंड इट्स एडवांटेज। व्हाट इज मिक्स्ड फार्मिंग एंड इट्स एडवांटेज। सो मिक्स्ड फार्मिंग स्टूडेंट्स मिक्स क्रॉपिंग से बिल्कुल डिफर है। सो वी डिस्कस ऑन मिक्स्ड फार्मिंग। The cultivation of crop with the rearing of animals for meat and milk is known as mixed farming. ये है मिक्स फार्मिंग। देखिए, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, हम क्रॉप को जरूर ग्रो करेंगे विद द रियरिंग ऑफ एनिमल, बट उसके साथ साथ हम एनिमल्स का पालन पोषण भी करेंगे। फॉर व्हाट पर्पज बिहाइंड दिस, इसके पीछे क्या पर्पज है? फॉर मीट एंड मिल्क, हम मीट और मिल्क के लिए क्रॉप कल्टीवेशन के साथ साथ एनिमल्स को भी रियर करेंगे। दिस इज नोन एज मिक्स फार्मिंग, इसे ही हम मिक्स फार्मिंग बोलते हैं। एडवांटेज, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मिक्स फार्मिंग? द क्रॉप फार्मिंग गिव फीड टू एनिमल्स,
जो ग्रो करते हैं हम क्रॉप्स, वो खाना देती है किसे, एनिमल्स को, एंड इन टर्न एनिमल कैन सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप, और इसके बदले जो एनिमल्स हैं, जो हमारे पशु हैं, वो न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करेंगे किसे, क्रॉप प्लांट्स को। बट कैसे, आंसर राइज होता है अब ये, कैसे वो न्यूट्रिएंट सप्लाई करेंगे। द वेस्ट मटेरियल ऑफ एनिमल्स कैन बी डिकम्पोज इनटू मैन्योर एंड दे सप्लाई द न्यूट्रिएंट फॉर द क्रॉप प्लांट। जो वेस्ट मटेरियल है एनिमल्स का, वो मैन्योर में चेंज हो जाएगा आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद, विद द हेल्प ऑफ अर्थवर्म और रेडवर्म और रेडवर्म्स के, दे कैन बी कन्वर्ट इनटू, इट कैन बी कन्वर्ट इनटू वर्मी कंपोस्ट, हम इसे वर्मी कंपोस्ट में भी चेंज कर सकते हैं, एंड दे गिव द न्यूट्रिएंट्स फॉर crop plants. Now question number 8. Question number 8 is, this is the last question of our chapter number first, last short question. Why are earthworm called a farmer's friend? हम earthworm को किसान का मित्र क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं, चलो देखते हैं। We say the earthworm farmer's friend, हम earthworm को किसान का मित्र बोलते हैं, क्यों? Because first point, earthworms excreta increase the fertility of the soil. जो earthworm का जो वेस्ट मटेरियल है वो इंक्रीज करता है क्या, फर्टिलिटी ऑफ द सोइल, सोइल की, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को। सेकंड, आफ्टर देयर डेथ दे गेट डिकम्पोज एंड एड ह्यूमस टू द सोइल, और डेथ के बाद जो अर्थवर्म है वो डिकम्पोज हो जाएगा, बिकॉज अर्थ इज अ लिविंग सब्सटेंस, सो इट कैन बी डिकम्पोज आफ्टर डेथ, इट कैन बी डिकम्पोज, ये डिकम्पोज हो जाएगा, और ऐड ह्यूमस, किसकी फॉर्म में ऐड होगा, मिट्टी में, सोइल में, ह्यूमस की फॉर्म में। थर्ड, अर्थवर्म हेल्प टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एयर एंड वाटर दैट गेट इनटू द सोइल। अर्थवर्म जो है एयर का अमाउंट और वाटर का अमाउंट सोइल में थोड़ा सा इंक्रीज कर देगा। दिस इज द आंसर ऑफ चैप्टर नंबर, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ अर्थवर्म? अर्थवर्म्स एक्सक्रीटा इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ द सोइल, फर्टिलिटी बढ़ाएगा एक्सक्रीटा अर्थवर्म्स का। और सेकंड, आफ्टर देयर डेथ, डेथ के बाद इट कैन बी कन्वर्ट इनटू ह्यूमस, ये ह्यूमस में चेंज हो जाएगा। थर्ड, अर्थवर्म हेल्प टू इंक्रीज अमाउंट ऑफ एयर एंड सोइल वाटर दैट गेट इनटू द सोइल। आंसर of question number 8. So thank you students, you do this question answer in your fair notebook, and thank you.